हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था। मैटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो और साथ ही साथ जो मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम कुछ ऐसी डेफिनेशंस, उनसे रिलेटेड डेफिनेशंस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। You're a superhero. अपनी पहली डेफिनेशन है रिजिडिटी। रिजिडिटी में उसका मतलब जो है रिजिड। रिजिड जैसे कठोर, कोई भी चीज़ जैसे जैसे कठोर होती है तो वो रिजिडिटी प्रॉपर्टी होती है उसकी, मतलब कठोरता। तो इसकी डेफिनेशन होगी द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द एटम्स ऑफ सॉलिड्स डू नॉट लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड मेंटेन देयर शेप इज कॉल्ड रिजिडिटी। मतलब कि वो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स की होती है। इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो सॉलिड्स के एटम्स होते हैं, वो अपनी फिक्स पोजीशन लीव नहीं करते। अपनी जो उसकी फिक्स पोजीशन है उस पोजीशन में ही रहते हैं, और उसी के कारण सॉलिड है वो अपना फिक्स शेप मेंटेन कर पाता है। यही जो होती है रिजिडिटी कहलाती है। अब सेकंड है अपनी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कोई भी चीज़ है उसको कंप्रेस करना। कंप्रेस करना मतलब उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज करना, और ये प्रॉपर्टी होती है गैसेस की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस ड्यू टू विच देयर वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी होती है गैसेस की जिसके अंतर्गत जो वॉल्यूम होती है गैसेस की उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? प्रेशर बढ़ाकर। प्रेशर लगाएंगे तो जो वो वॉल्यूम है गैसेस का वो डिक्रीज यानी कम हो जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि एक ये जो फर्स्ट वाली इंजेक्शन है जो भी है ये, इसके अंदर हम ये पिस्टन है, इससे फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ भरा हुआ है चॉक पाउडर, सॉलिड है जो कि। तो अगर और यहाँ से इसको पैक कर रखा है, ये जो नीचे कॉक है यहाँ से इसको हमने कवर कर रखा है। अब क्या होगा, अगर हम पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे तो जो ऐसा थोड़ी है कि जो चाक पाउडर है वो कम हो जाएगा। उसकी जो साइज, वो जो शेप है वो इतनी की इतनी रहेगी। ठीक है। क्या होगा, इससे ये हो गया, पता चल गया कि जो सॉलिड है वो रिजिड है। ठीक है। अब लिक्विड भी वैसे रिजिड तो नहीं है, क्योंकि वो अपनी उसकी शेप चेंज हो जाती है। वॉल्यूम तो सेम रहती है लेकिन शेप चेंज हो जाती है। और ना ही और पर लिक्विड कंप्रेसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगे तो ऐसा थोड़ी 1 लीटर पानी था और आधा लीटर हो गया, वो पानी उतना का उतना ही रहेगा। ये भी कंप्रेसिबिलिटी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। अब थर्ड हम इसमें देखें गैस। गैस की क्या है कि अभी आप एक प्रॉपर्टी कर लो, ये खुद से कर लो। इंजेक्शन लो, उसकी जो इंजेक्शन नीडल नीडल निकाल लो, और फिर उसको अपने उसके आगे हाथ लगा लो और फिर प्रेशर करो, तो इंजेक्शन है वो दब जाएगा। इससे क्या पता चला कि जो गैस होती है वो कंप्रेसिबल होती है। अभी कंप्रेसिबल कैसे होती है? हमने पहले पढ़ा था कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग होती है। जो इसी कारण, स्पेसिंग के कारण ही हम प्रेशर लगा के उसकी जो वॉल्यूम है उसको कम कर सकते हैं। हम जो जहाँ जहाँ जो उसकी स्पेस है वहाँ पे भी पार्टिकल्स रखते हैं, तो क्या होगा, उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, गैस की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। तो यही प्रॉपर्टी क्या है, हमारी कंप्रेसिबिलिटी। और ये सिर्फ किसकी है? सिर्फ और सिर्फ गैसेस की है ये। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं सॉलिड्स जिनको कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एयर कॉलम्स होते हैं। मतलब उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनकी वजह से उसको कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे स्पंज हो गया, कॉटन हो गया। अभी हम आगे देखें फ्लूइडिटी। ये जो फ्लूइडिटी है, ये फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड्स और गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली मूव कर पाते हैं और फ्लो कर पाते हैं एक एक जगह से दूसरी जगह। अब कैसे? क्योंकि गैसेस जो होते हैं वो ज़्यादा, उनमें ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस जो होती है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस वो ज़्यादा होती है। और हाँ, लिक्विड भी मूव कर जाते हैं इजीली, लेकिन गैस जो होती है, गैस गैस पार्टिकल्स वो जल्दी मूव करते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या हो गई अपनी
फ्लूइडिटी होगी। अब देखें हम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी possessed by an object due to its motion is called काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है, ऐसी एनर्जी जो कि मोशन मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट में आए तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। इसका केमिस्ट्री में ज़्यादा रोल है नहीं, फिजिक्स में हम इसको अगले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/हाफ mv स्क्वायर। सो जहाँ पर m जो होता है वो भी मास होता है इन केजी, और जो v होती है वो होती है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। सो अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की इन तीनों स्टेट्स में, वो इस ऑर्डर में होती है कि सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि उनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम होती है, नामात्र की स्पेसिंग होती है। और लिक्विड में थोड़ी सॉलिड से ज़्यादा होती है, इसलिए वो थोड़ी उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और फिर जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें उनमें जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके कारण कि जो काइनेटिक एनर्जी है गैसेस की वो सबसे ज़्यादा है। अभी हम आगे देखें तो डेंसिटी डेंसिटी को हम पढ़ चुके हैं, मास पैक्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम हिंदी में घनत्व कहते हैं। इसका मतलब होता है कि कितने वॉल्यूम में कितना मास पैक्ड है। और अभी देखते हैं कि डेंसिटी है वो इन तीन स्टेट्स की इस ऑर्डर में होगी। जो डेंसिटी होती है गैस की वो सबसे कम होती है, फिर लिक्विड की ज़्यादा होती है, और सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि देखो, एक सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड में पैक किए जाएंगे, क्योंकि उसमें जगह कम होती है, स्पेसिंग कम होती है बीच में। लेकिन गैस में ज़्यादा होती है तो कम पार्टिकल्स आएंगे, जिसकी वजह से मास कम और डेंसिटी फिर कम हो जाएगी। तो यही कारण है कि गैस में डेंसिटी कम होती है, लिक्विड में फिर उससे थोड़ी ज़्यादा, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा। अभी हम आगे देखें, नया टर्म है फेज चेंज। फेज चेंज क्या होता है? द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड फेज चेंज। मतलब कि अगर कोई मैटर एक स्टेट से अपनी दूसरी फिजिकल स्टेट में जाता है तो उसे हम फेज चेंज कहते हैं। जैसे अगर सॉलिड है, सॉलिड अगर लिक्विड में जाए अपने चेंज हो, तो वो क्या कहलाएगा? फ्यूजन। फ्यूजन कहलाएगा, उस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं, या फिर मेल्टिंग, इसको पिघलना भी कहते हैं। सो जैसे अगर चेंज हुआ तो सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हुआ तो फ्यूजन या फिर मेल्टिंग, इसको हिंदी में पिघलना। या फिर अगर जो सॉलिड लिक्विड है, लिक्विड अगर वो सॉलिड में चेंज हुआ तो उसको हम फ्रीजिंग कहेंगे। फ्रीजिंग यानी जमना। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस होगा फ्यूजन और फ्रीजिंग, दोनों सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। इसको आगे पढ़ेंगे हम, डेफिनेशन जब इन सब की पढ़ेंगे तब आगे पढ़ेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर में कैसे होगा। तो ये जो होगा पूरा कांस्टेंट टेम्परेचर में होगा। अब अगर लिक्विड गैस में बदले तो उसको वेपराइजेशन कहेंगे, और अगर गैस इसमें लिक्विड में बदले तो उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे। ये भी एक ही टेम्परेचर पे होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसके कांस्टेंट टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और इसके कांस्टेंट टेम्परेचर को, ये फ्यूजन और फ्रीजिंग का जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसको क्या तो मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि सेम होते हैं दोनों। अब अगर अब एक और चीज़ है, क्या नॉर्मली क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है, या फिर गैस लिक्विड में चेंज होती है और लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। लेकिन कभी कभी कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली गैस में चेंज होते हैं, और कुछ गैसेज ऐसी ऐसी हैं जो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होती है। एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं इन प्रोसेस का नाम क्या है। सब्लिमेशन, अगर सॉलिड गैस में चेंज हुआ तो उसे हम सब्लिमेशन कहेंगे। अगर गैस सॉलिड में चेंज हुई तो उसे हम डिपोजिशन कहेंगे। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगले आने वाले वीडियोस में हम इन सब की डेफिनेशन देखेंगे, वेपराइजेशन की, कंडेंसेशन की, फ्यूजन की, फ्रीजिंग की, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, इन सब की हम क्या देखेंगे? डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, तब टिल देन गुड बाय and thanks for watching. If you like the video, give it a thumbs up, subscribe please, and press the bell icon. Stay cool, stay tuned.